मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं सबसे पहले असली आजादी के महानायक सेनापति विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में नमन करता हूं। उन बलिदान शहीदों को नमन करने के लिए, आभार करने के लिए कि जिनकी वजह से आज हम लोग जो है यहां पर स्वतंत्रता की आबो हवा में सांस ले रहे हैं। इन 73 वर्षों में जिन लोगों ने इस देश को बनाने के लिए अपना योगदान दिया, किसान, मजदूर, सफाई कर्मचारी, और केवल कोरोना काल नहीं, ऐसे ही हमेशा से ही काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, इंजीनियर्स, जिन्होंने इस देश को बनाया, उन सबको नमन करने के लिए, उनका आभार प्रकट करने के लिए हम यहां खड़े हुए हैं। आज सुबह मैंने इस कार्यक्रम के पहले हमारे प्रधानमंत्री को लाल किले से भाषण देते हुए सुना। उन्होंने भी अपना स्पीच ऐसे ही शुरू किया था कि मैं नमन करता हूं और आभार करता हूं इन सारे लोगों का। मैं उसी बात को आगे बढ़ाते कहूंगा कि केवल इनको नमन करने से, इनका आभार प्रकट करना है, ऐसा बोल करके क्या काम खत्म हो जाता है? क्या वाकई में यह बोलना कि हम इनके योगदान को भूल नहीं सकते, क्या केवल इतना बोलकर ही यह काम आज का दिन संपन्न हो जाता है? क्या नहीं। अगर केवल इतना बोल करके ये काम खत्म हो जाता है तो निश्चित जानिए, जिसकी बात उद्देश्य बोल रहे थे कि आजादी अभी भी जो अधूरी है, क्योंकि सबके मन में यही बात है। यानी कि बॉर्डर पर जो है जवान मरते हैं, हम उनको पुष्प गुच्छ चढ़ाते हैं और तुम्हारे योगदान को हम नहीं भूल सकते, ये बोलकर जो है अगर हम आज के दिन को खत्म कर देते हैं तो हम सही मायनों में उन नौजवानों के साथ में, उन शहीद जवानों के साथ में, उन परिवारों के साथ में हम धोखा कर रहे हैं। जो सफाई कर्मचारी इस कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर सफाई करते हुए कोरोना से संक्रमित होकर मर रहे हैं, यदि केवल हम आपके योगदान को भुला नहीं सकते, केवल इतना बोल करके हम आज के दिन को मना रहे हैं, तो हम उनके साथ में धोखा कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स कोरोना पीड़ितों की इलाज करते हुए हम देखते हैं कितने डॉक्टर्स ने अपनी जान की आहुति दी है, और हम केवल उनको ऐसा बोलकर मामले को खत्म कर रहे कहूंगा तो हम उनके साथ धोखा कर रहे हैं। जो किसान इस देश के अंदर में 73 सालों से इस देश को बनाने के लिए काम कर रहा है, अन्नदाता है जो हमारा सबका, सही मायनों में बोला जाए तो हम केवल उनका मंच पर और लाल किले पर खड़े होकर के केवल आभार प्रदर्शन करते हैं, तो हम सिर्फ उनके साथ धोखा कर रहे हैं। ये धोखा कैसे कर रहे हैं मैं बताता हूं आपको। क्योंकि इस देश को बनाने वाले सारे लोग जब ही आत्महत्या कर रहे हैं, जब किसान की बात होती है तो किसान आत्महत्या कर रहा है, जब मजदूर की बात होती है एक तरफ तो हम उनका आभार प्रकट कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखते हैं यही मजदूर जो है सैकड़ों और हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए अपने घर पहुंच रहे हैं, और लोग उसे जो है मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक का नाम देते हैं। हम उनके साथ धोखा करते हैं। धोखा है कि नहीं? जो वीर शहीद, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे अभी चैन के अंदर में हो, ये अपनी जान दे रहे हैं, और ये लोग जो है अगर उनकी नाम पे राजनीति करते हैं तो हम उनको धोखा दे रहे हैं। ये धोखा दे रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं कि हम उनका फायदा तो पूरा ले रहे हैं, उनकी सर्विसेज का, हम उनको वापस से क्या कर रहे हैं? वापस करने के नाम पर जब बात आती है तो हमारे देश के जो नेता है वो क्या बोलते हैं मालूम होगा? इनका तो काम ही यही है, किसानों का तो काम ही है और जवानों का तो काम ही है मरना। अरे
अगर सही मायनों में हम उनके परिवारों की, उनके भविष्य की रक्षा नहीं करते, और यदि उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, एक जवान जो बॉर्डर पे मर जाता है, शहीद हो जाता है, और यदि उसके बाद में जो है उसके परिवार के हाल बेहाल हो जाते हैं, तो क्या सही मायनों में हमने आज उनको नमन किया है? सही मायनों में क्या हमने उनको आभार व्यक्त किया है? नहीं किया है। किसानों की पूरी सर्विसेज लेने के बाद में यदि उसको उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता, उसको आत्महत्या करना पड़ता है, और उसकी कर्ज माफी के नाम पर बड़े बड़े नेता जो है खुद अपना कर्ज माफ करा लेते हैं। हाँ, तो और क्या है, ये जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर के बड़े बड़े नेता ये करते क्या है? प्रैक्टिकल बात है, ये कर्ज इनके माफ होते हैं किसानों के नाम पर, और जो सही किसान है वो मरता है। सही किसान जो आत्महत्या करता है। और जब तक इस तरह किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस देश के किसी भी नेता को, इस देश के अंदर में किसी को भी ये बोलने का अधिकार नहीं है कि हम उनको नमन करते हैं। ये दिखावटी खेल चालू है इस देश के अंदर में। मजदूरों की बात, किसानों की बात, बस जवान शहीद हुआ तो हम उनको भूल नहीं सकते। अरे भूल नहीं सकते, उन परिवारों के लिए आपने क्या किया? लेकिन इस देश के अंदर में एक शासन ऐसा भी चल रहा है, इस देश के अंदर में एक शासन ऐसा भी चल रहा है जो सही मायनों में किसानों को, मजदूरों का ध्यान रखता है, जो सही मायनों में श्रद्धांजलि अर्पित करता है वीर शहीदों को। अगर कोई मुझसे पूछे कि जो शासन करने वाले लोग हैं, यदि वो सही तरीके से इन लोगों को नमन नहीं करते, उनको धोखा देते हैं, तो मेरी निगाह में ऐसे सारे शासनकर्ता लोग जो हैं सही मायनों में देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही हैं। ये आज समझने का दिन है। लेकिन इस देश के अंदर में एक शासन ऐसा भी चल रहा है, एक राज्य सरकार ऐसी भी चल रही है जो किसी बॉर्डर पर किसी सैनिक के मरने पर, शहीद होने पर अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को देती है। इस देश में एक ऐसे राज्य सरकार चल रही है जहां पर यदि कोई पुलिस वाला, यदि कोई सिपाही, कोई आशा वर्कर, कोई मजदूर मतलब किसानों के मतलब राज्य सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, अगर कोई भी यदि अपने ड्यूटी के दौरान, सर्विसेज देते के दौरान यदि जिसकी डेथ होती है, तो उसको 1 करोड़ का जो मुआवजा देती है उसके परिवार को। यह होता है सही मायनों में आभार प्रदर्शन करना और उसको नमन करना, उसकी सर्विसेज को याद करना। एक ही सरकार है इस देश के अंदर में तो जवानों को, डॉक्टर को, नर्सेस को, सफाई कर्मचारियों को, किसानों को सही मायनों में नमन कर रही है। और वो सरकार है दिल्ली में काम करने वाली, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार, जिन्होंने सही मायनों में किसानों को उसके उपज का मूल्य दिलाने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, और जिसकी वजह से किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य आज मिल रहा है। इस देश में अगर कोई राज्य है तो वह आम आदमी पार्टी के द्वारा जिसमें शासन है जिसका, वो दिल्ली की सरकार है। सबसे पहले तो हमको, मैं कह रहा था ना, बात को जहां से मैंने शुरू किया था कि हमें आभार व्यक्त करना है उन लोगों का जिन्होंने इस देश के निर्माण के लिए काम किया। अब मैं इस लाइन को थोड़ा ठीक कर दूंगा, हमें सही तरीके से आभार प्रदर्शन करना है। आभार तो सभी कर रहे हैं प्रकट, आप गांव के चले जाओ, हर चौक चौराहे पर ये सफेद कपड़े पहने करके सफेद पोश लोग आभार प्रकट कर रहे हैं। लेकिन ये आभार प्रकट करने वाले लोग नहीं है, ये धोखा देने वाले लोग हैं जनता को और इन सारे लोगों को जिन्होंने इस देश के निर्माण के लिए अपना काम किया। अगर आप चाहते हैं, यदि हम सब चाहते हैं, और हम वो लोग कौन हैं
हम कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सही मायनों में इस देश के बनाने वालों को नमन करते हैं। क्योंकि ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ना। हम ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? कई बार ये बात आती है कि आम आदमी पार्टी जो है क्या कर रही है, क्यों है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं? किन के लिए? इन लोगों के लिए जो सही मायनों में इस देश का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर हुआ भैया? इतनी सी तो बात है। मैं जानता हूं कि हमारे जो बीच में लोग बैठे वो हमेशा सोचते हैं कि हम इस पार्टी में क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो भैया हम पार्टी में इसीलिए हैं ताकि हम जब भी स्वतंत्रता दिवस मनाएं हर साल, तो हमारे अंदर में यह भाव हो कि हां, हम सही मायनों में वो लोग हैं जो इस देश के निर्माण करने वालों में, आधुनिक भारत के निर्माण करने में, मजबूत भारत के निर्माण करने में, भारत को विश्व गुरु सही मायनों में बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। वो लोग हैं। बाकी तो सबके बारे में मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। और दूसरी चीज, पहला तो क्लियर हो गया आभार व्यक्त कैसे करना है, और उसके लिए आम आदमी जरूरी है। अब दूसरी बात कि इन 74 वर्षों में हमने क्या खोया और क्या पाया। अरे भैया, जहां 1947 में हमारा भारत था और आज जहां हम देख रहे हैं, भारत के पास क्या था? हमारा देश जो है इतने रजवाड़ों में बटा हुआ था, पूंजीपतियों के हाथ में था। सोचिए मैडम, सही कह रहा हूं ना? 1947 में हमारा देश क्या था? छोटी छोटी रियासतों में बटा हमारा देश चंद पूंजीपतियों के हाथों में था। और हम सब ने मिलकर इस देश को बनाया है। बैंक बनाई, कारखाने बनाए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको कह सकते हैं, ऑयल कंपनियां बनाई, हमने बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया इस देश के अंदर में। विद्युत घर बनाए, रेलवे बनाई, एयरपोर्ट्स बनाए, इन 74 वर्षों में सब बनाया गया। लेकिन आज हम फिर वापस कहां आ रहे हैं? पिछले 74 वर्षों में इस देश की जनता ने खून पसीने से सींच कर अपने टैक्स के पैसे से जो चीज बनाई गई थी, पिछले 2 सालों के अंदर में हम देख रहे हैं कि एक एक चीज को बेचा जा रहा है। यही हो रहा है कि नहीं? विकास के नाम पर अच्छे दिन आने वाले हैं ये बोल करके, अरे बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारतीय रेल को बेचा जा रहा है। ये क्या खोया और क्या पाया, ये समझना पड़ेगा हमें। तो बैंकिंग सर्विसेज अच्छी होगी ये बोलकर जो है सारे बैंकों को बेचा जा रहा है। सोचिए, आज से 30 साल पहले जब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया था, हमारे देश की जनता सोई हुई थी, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ रही थी। उस समय धीरे से प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ाया गया और 30 साल बाद ऐसी हो गई है कि आज लोगों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए फीस के लिए पैसे नहीं है, और ये आंदोलन करते रहते हैं कि भैया प्राइवेट स्कूल की फीस वाले, प्राइवेट स्कूल वाले उसकी फीस को कम करो। यही चल रहा है कि नहीं? 30 साल में ये स्थिति आ गई। और आज देश में क्या चल रहा है? सारी की सारी चीजों को प्राइवेट करने का मुहिम चलाया जा रहा है और देश की जनता को बताया जा रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ये तो चालू है। समझने की कोशिश करो, सिर्फ एक चीज को प्राइवेट किया गया, सरकारी स्कूलों को कम करके प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया गया, तो आज आपकी स्थिति है कि आप फीस नहीं दे पा रहे हो। सोचो जिस दिन रेलवे पूरी तरह प्राइवेट हो गई तो क्या होगा?
सोचो बैंकिंग सेक्टर पूरा प्राइवेट हाथों में चले गए तो क्या होगा। सोचो सोचो LIC प्राइवेट हाथों में चली गई, ऑयल कंपनियां प्राइवेट हाथों में चली गई, तो क्या आप पेट्रोल खरीदने की औकात रख पाओगे क्या। तो सही मायने में हमको इस स्वतंत्रता दिवस को मनाना है, सही मायने में। तो हमको भैया ये सब चल रहा है ना, इसको ठीक करने के लिए काम करना पड़ेगा, ये संकल्प लेना पड़ेगा। आज इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर ये संकल्प लेना पड़ेगा कि देश को बर्बाद करने के लिए जो ताकतें काम कर रही है, जो निजीकरण की तरफ इस देश को धकेला जा रहा है, मेरे देश की संपत्ति को जो किसान ने, मजदूर ने अपने खून पसीने से बनाई है, इसको बर्बाद करने का काम जो है, बेचने का काम जो है, ये नेता लोग जो कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ना और उसको खत्म करने का काम हमें करना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा। और जब हम आप और ऐसा करेंगे तब इस सही मायने में इस स्वतंत्रता दिवस को सार्थक कर पाएंगे।